नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर IYS में। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं विधायक योगेश नौवार जी से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक छोटे से गांव मांड से शुरू किया और आज अपनी मेहनत और लगन से विधायक तक का सफ़र पूरा किया। इस इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन में योगेश नौवार जी ने अपनी जर्नी, यूथ के लिए मैसेज और होली के त्यौहार के असली इम्पोर्टेंस को अब बताया है। साथ ही हम बात करेंगे हमारे होली रंगोत्सव के टैगलाइन और उसके पीछे की सोच के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी मेहनत, संकल्प और रंगों की एक खूबसूरत कहानी है। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज मथुरा में है और हमारे संग हैं जन जन के प्रिय नेता, मार्ग के एक छोटे से गांव से लखनऊ तक का सफर तय करने वाले विधायक और MLC विधायक हैं योगेश नौवार जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, विधायक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे पिताजी चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर थे कर्नाटक में, वहां से वो रिटायर होके आए। जी। मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन सब वहीं से हुई। जब यहाँ गांव में आए तो यहाँ मैंने जनता का शोषण होते हुए देखा। जी। लोग थाने और चौकी पे और तहसील में दलाली किया करते थे, और उस जमाने की बात कर रहा हूँ 91-92 में एक आम आदमी की थाने में घुसने की हिम्मत नहीं हुआ। सिर्फ दलाल जाया करते थे, वो सट लेते थे। ये शोषण के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, किसानों की, गरीबों की मदद करनी शुरू की। तो उसमें मेरे पिताजी ने भी मेरा साथ दिया, और मदद करते 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 एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ लगातार विधायक चले आ रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि जनता ने मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों ने आपको आप प्यार दिया? प्यार दिया। जी। मैं ये जानना चाहूंगा, जनता से सीधे जुड़ने का आपका क्या तरीका है विधायक जी? आप कैसे जनता से सीधे जुड़ते हैं? क्योंकि मैंने सुना है आपके बारे में ऑफलाइन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जनता अभी भी बहुत सारी बैठी है। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखा दें, जनता आपसे बहुत जुड़ी है, इसका क्या कारण है? देखिए, जनता से अगर तुम्हें जुड़ाव चाहिए तो आप व्यक्तिगत रूप से जब तक जनता से नहीं मिलोगे, रूबरू नहीं होगे। पहले एक ठेकेदारी सिस्टम हुआ करता था कि एक गांव में एक मुखिया होता था, उसे जाके आप मिल लिए, पूरा गांव वोट दे दिया करता था। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं। अब तुम्हें पिता से अलग वोट मांगने पड़ेंगे, बेटे से अलग मांगने पड़ेंगे, उनकी पत्नी से अलग मांगने पड़ेंगे। आपको हर व्यक्ति से जुड़ाव जब रखोगे, जब जाकर के आपको हर एक व्यक्ति से पर्सनल जुड़ाव चाहिए, तो जब आपको राजनीति में कामयाबी मिलेगी। विधायक जी, विधायक बनने के बाद आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखो, विधायक बनने से पहले कोई पीड़ित व्यक्ति आता था तो हम उसकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे। हम प्रयास तो करते थे, हाथ पांव मारते थे, लेकिन कभी कामयाबी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो फिर निराशा होती थी कि हम इंसाफ को आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं, तो वो तकलीफ जहन में होती थी। लेकिन आज विधायक बनने के बाद हम किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए हम में काबिलियत है, हम में ताकत है, और हम उसे इंसाफ दिलाते हैं, न्याय देते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या है और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी समस्या जो आपकी नजर में है? 2-3 समस्या हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी है। एक तो बेरोजगारी बहुत है। हमारे यहाँ के नए लड़के NCR में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो मैंने अभी विधान परिषद में बजट के दौरान एक बात रखी कि हमारे यहाँ IT हब खुलना चाहिए। बिल्कुल। तो IT हब अगर खुल जाएगा कि आपने देखा हैदराबाद कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। तो IT हब अगर यहाँ खुलेगा तो हमारे राजस्थान के, आगरा के, भरतपुर के, हाथरस के और मथुरा जिला तो है ही, मथुरा में अगर खुलता है तो ये हाथरस, अलीगढ़, आसपास के जितने भी जिले, इन सब के युवा NCR न जा करके अपने यहाँ रुक करके बाजना कट के आसपास या सुरीर कट के आसपास कहीं पे IT हब बनता है तो यहाँ उनको नौकरी मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। विधायक जी, तेजी से युवा एक मांग मैंने और रखी थी। बताएं। एक मांग मैंने और रखी थी कि यहाँ पर एम्स का एक सेंटर खुल जाए यहाँ पर एम्स का, या फिर एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए, या एक ट्रॉमा सेंटर खुल जाए। वो बहुत जरूरी है। सुरीर की कट की मैंने मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। स्यारा वाला पुल भी अभी बनने जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ की एक मूल सर्विस रोड हमारे यहाँ की खराब है। ये हमारी मूलभूत समस्या है जिन पे हमें संघर्ष करना होगा और सरकार से अनुरोध करके उनको बनवाना होगा। तेजी से युवा राजनीति में आ रहे हैं,
कई बार युवा शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा आपका एक संदेश युवाओं के लिए। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस जी। और नो शॉर्टकट फॉर पॉलिटिक्स। ये बड़े संघर्ष की चीज है और आज की तारीख में राजनीति करना मुझे लगता है इस धरती का सबसे मुश्किल काम है और सबसे टफ जॉब है। जैसे आपको 24 घंटे राजनीति में रहना पड़ेगा, सेवा में भाव रहना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, या तो आप फोन पे लोगों को अवेलेबल हो या फिजिकली अवेलेबल हो, या आप यहाँ घर बैठे हो तो आपको रहना पड़ेगा, या फिर यहाँ से उठ के क्षेत्र में जा रहे हो तो लोग आपको मिलेंगे। आप पब्लिक के सामने रहोगे, रूबरू रहोगे तो आप उनकी मदद भी कर पाओगे। और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी नहीं है। गंदी इसलिए है कि अच्छे लोग इसमें आना नहीं चाहते। तो राजनीति में अच्छे लोगों को, युवाओं को पॉजिटिव सोच लेकर के राजनीति में आना चाहिए जी। जब ये देश उन्नत करेगा। विधायक जी, आपको क्या लगता है आज की राजनीति पहले की राजनीति से कितनी अलग है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले नेता मैंने देखा कि हमारे बुजुर्गों को घुमाया करते थे, वो चक्कर लगवाया करते थे, काम करके नहीं देते थे और वो चक्कर मार मार के बूढ़े हो गए लेकिन उनका काम नहीं होता था। आज का युवा को आप बहका नहीं सकते। आप वो सीधे शिक्षित युवा, वो सीधे कहता मेरा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ, हाँ या ना। बहकाना नहीं कि कल आना कि परसों आना कि देखता हूँ कि सोचता हूँ। सीधे फोन करो, मदद करो, नहीं कर रहे तो तुम खत्म। वो दूसरे के पास जाता है, दूसरा भी नहीं करता, तीसरे के पास जाता है, कोई नहीं करता है तो वो किसी तरीके से करा लेता है, वो काम करा लेता है। शिक्षित युवा होने का यही बेनिफिट है। यस। विधायक जी, अगर एक पर्सनल सवाल पूछूंगा इससे अलग, विधायक नहीं होते तो क्या होता? विधायक में नहीं होता तो मैं एक शुद्ध व्यापारी हूँ जी। और मेरा दूध का काम है, पनीर का काम है और काम कर रहा होता कहीं न कहीं व्यापारी प्रॉपर्टी का बढ़िया काम कर रहा होता, शुद्ध व्यापारी होता। और मैं खिलाड़ी भी हूँ बहुत अच्छा। 2014 तक मैं डबल्स की 15 में डबल्स का चैंपियन बना मथुरा डिस्ट्रिक्ट का, ओपन का। उससे पहले रनर अप भी जीता हूँ, बाद भी जीता हूँ। खेलकूद मेरा बंद हो गया, व्यापार मेरा बंद हो गया, राजनीति आने, दो नुकसान तो मेरे कैसे हुए। विधायक जी, फागुन का महीना चल रहा है और हमारी स्पेशल सीरीज रंगोत्सव। किसी के भी जीवन में रंगों का क्या महत्व, क्या कहना चाहेंगे? देखो, रंग खुशियों, ये त्योहार जो है ये खुशियों का त्योहार है और रंग आपके जीवन में खुशी लाते हैं। जैसे आप कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, चारों तरफ जब हरियाली आपको दिखती है, हरा रंग दिखता है, नेचर का रंग दिखता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। आपका कहीं जाने का मन नहीं करता, रुकने का मन करता है। आप जब समुद्र के किनारे जाते हो, नीला रंग दिखाई देता है तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं, कहीं नहीं जाऊं। आप सनसेट देखने जाते हो तो आपको ऑरेंज रंग दिखाई देता है सूरज का, तो आपको लगता है कि मैं यहीं समय थम जाए और मैं इसी को देखता रहूं। तो रंगों का तो बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। विधायक जी, आपकी जिंदगी में राजनीति से कितने रंग भरे गए हैं? आपकी जीवन में राजनीति से कितने रंग भरे गए, कितनी जीवन में और नई जोश आई राजनीति के रंग से? देखिए, राजनीति में शुरुआती दिनों में बहुत निराशा मिली। मैं 2012 का चुनाव हारा, 2017 का चुनाव हारा, 2022 में टिकट कट गई, निराशा बहुत लंबे समय रही। और जब विधायक बना तो खुशियों का ठिकाना नहीं है। इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे जीवन में चुनाव लड़के विधायक बनना है जी। मैं विधायक बना तो सपना पूरा हुआ। और सपना जब पूरा होता है तो आदमी को फिर लगता है कि मेरा जो सपना पूरा हो गया, मैं कामयाब हो गया, जो मैंने सपना सोचा था वो मिल गया, तो खुश रहता है आदमी। खुशी का राजनीति में खुशियों का रंग भी है। यस। विधायक जी, कुछ पर्सनल पूछते हैं आपकी लाइफ के बारे में। क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी? कॉफी। मोबाइल या आज भी डायरी का यूज करते हैं? मोबाइल। सुबह जल्दी उठना या देर रात तक काम करना? देर रात तक काम करना। गुस्सा जल्दी आता है, पब्लिक से रोज डीलिंग होती है, विरोधी भी होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, अब तो कंट्रोल करना बड़ा आसान हो गया, आदत हो गई कंट्रोल करना। आप एक नेता हैं, विधायक भी हैं, तो आप लोगों के लिए नेता हैं या अपने घर का बेटा, अपना बच्चा, अपना दोस्त? बच्चा, दोस्त, मित्र, भाई, चाचा, इस तरीके के संबंध है। मुझे कोई नेता मानता नहीं। आज भी लोग मुझे नाम से बुलाते हैं। खाली समय में विधायक जी क्या करना पसंद करते हैं?
खाली समय में मैं जिम जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ, बिलियर्ड खेलता हूँ, तमाम तरीके के खेल कूद में खेलता हूँ खाली समय। विधायक जी, आपका एक संदेश मार्ट और पूरे जिले की पब्लिक के लिए रंगोत्सव पर, होली के इस उत्सव पर। होली एक खुशियों का त्योहार है, खुशी मनाएं, रंग लगाएं, किसी को परेशान न करें, आनंद लें, जिएं और जीने दें। इस खुशियों के त्योहार पर ब्रजवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसी होली इस ब्रज में बनती है, ऐसी होली पूरे विश्व में कहीं नहीं बनती है। तो बाहर के लोगों से अनुरोध है कि ब्रज में आइए, होली का आनंद उठाइए, हम सब लोगों का स्वागत करेंगे। मुस्कुराता भारत की टीम की तरफ से विधायक जी आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं और सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।